गरीबदास प्रमाण दे रहे हैं गरीबदास जी कि कबीर साहब मां के पैदा नहीं हुए थे और ना हम गर्भ में आए भाई। शब्द स्वरूपी रूप हमारा के दिखलावे आचार विचारा। ने बोला ना गीता बदले 3 तलक ला ले, शालिग्राम की पूजा कर ले, न्यूक ले, ये आचार विचार से कर्म कांड है बीरा, इनसे काम नहीं चलता। अब क्या कहते हैं, अब नो कहता ना मैं कोई पाप नहीं करता, तो बंदी छोड़ प्रमाण देते हैं गरीबदास जी। सत्तर ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नेता। ब्राह्मण सेंस हत्या जो ओई, जल स्नान करत हो सोई। 1000 ब्राह्मण की हत्या जब तुम नहाते हो उस तीर्थ जल में, उसके बराबर पाप आपको होता है। चौके कर्मी कीट मर जाई, सूक्ष्म जीव जो दर्शन नाही। जो चौका तुम देते हो ना, उनमें किरमी, यानी देख कितनी शुद्ध भाषा यहां पर, किरमी वो बहुत बारीक कीड़े, कीट भी कह दिया, बताओ इसमें कीट कति शुद्ध हिंदी भाई। चौके कर्मी कीट मर जाई, सूक्ष्म जीव जो दर्शन नाही, यू दर्शन शुद्ध हिंदी, यानी बंदी छोड़ने जाटू भी, लोकल भी और शुद्ध हिंदी और संस्कृत सारी भाषाओं में ले लिया, तो ये निष्पक्ष परमात्मा ये थे। हरि भांति पृथ्वी के रंगा, अंत कोट जीव उड़े विहंगा। पृथ्वी कैसे जीव भी हैं, हरे हरे जो दिखते भी नहीं, घास कैसे, पृथ्वी जैसे भी और घास के रंग में मिले मिले भी। हमने कई बार देखा इतना बड़ा कीड़ा वो कूदता है डाकर, कति घास में उसमें कोई अंतर नहीं, और पांव लागते हैं इतने ऊंचा कूद कर बाहर पड़ा। जब देखा ही तो घास दिखा था, यूं इतना पूरा राज है, तो और उससे भी सूक्ष्म जीव हैं जो घास जैसे। हरि भांति पृथ्वी के रंगा, अंत कोट जीव उड़े विहंगा। तारक मंत्र कोट जपाही, वो जीव हंस उतरो नही। बोला तो क्या ये तारक मंत्र राम कृष्ण करे, इन तक करोड़ जप ले जाए, एक भी जीव हिंसा कट ले। क्योंकि राम ने बाली मारा था त्रेता युग में, और द्वापर में कृष्ण के रूप में आकर बाली का बदला देना पड़ा। उस जी मर बनकाया बालिया और उसने बदला दिया। तो तुम इनके नाम तक कर्म कटवाने की इंतजार मत करिए। ठीक है, सुविधा खूब दे देंगे, सुविधा के वर्णन भी आपको हम देंगे जो गरीबदास यानी इतनी महिमा गा रखी कृष्ण और ज्या की, रामचंद्र ज्या की, कि ये गीता जी भी नहीं गा सकती, यानी कृष्ण लीला लिखने वाले भी नहीं गा सकते। जहां तक, क्योंकि 3 लोक में इतनी सुविधा दे देंगे पर जन्म मरण नहीं छुटवा सकते, जो असली बीमारी है। पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक पुल में मारे। करे आरती संजम सेवा, यू अपराध उतरे नहीं देवा। ठाकुर घंटा पौन झकोरे, कोट जीव सूक्ष्म सिर फोड़े। जैसे तुम घंटे बजाओ हो ना, और उसके ऊपर उस घंटी के ऊपर डंडा मारो सो, उसमें बेराना कितने सूक्ष्म जीव मार देते हो एक बार में, कितने जीव इनके ऊपर होते हैं। और ये वैज्ञानिक भी प्रमाणित दे हैं। देख बंदी छोड़ छे के छानी था, सब कुछ गिन दिया उन्होंने दाना दाना। ताल मृदंग और झालर बाजे, कोट जीव सूक्ष्मता साजे। अब देखो कितनी बारीक सुई होती है इंजेक्शन लाने की, उसके ऊपर करोड़ों सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि कीटाणु, अगर न्यो की नो डॉक्टर ला दे तो बीमार कर दे उसको। पहले उसके ऊपर एक सिपरेट फेरी जाती है जो कि उन सूक्ष्म जीवों को खत्म कर दे, और वो बंदी छोड़ कहते हैं। इन्होंने कदे आकर के दूरबीन ला के देखी, और इन्होंने बिना दूरबीन वो चीज गिना रखी जो कि डॉक्टर कभी जान भी नहीं सकते, वो भी बता दी, और जहां तक विज्ञान जानती है वो भी गिना दिया। ठाकुर लाल ताल मृदंग और झालर बाजे, कोट जीव सूक्ष्मता साजे। धूप दीप और अर्पण अंगा, अंत कोट जीव जले विहंगा। ऐसे खुनी ठाकर थारे, को दीदार करे को मारे। स्वामी सेवक बूढ़त बेरा, मार पड़े जम दरगह जमजेरा। ने बोला गुरु भी पिटेगा उड़ा और चिल्लेगा बकल उतरेगा, जो यहां तक सीमित है। और फिर क्या बताया, ऐसा ज्ञान अचम सुनाऊं, पूजा अर्पण सब छुड़ाऊं।
और झंडी लंघी करत हमेशा सूक्ष्म जीव होत है निशा। खान पान में दमन प्राणी, हम रोटी खास उसमें भी जीव से, दही दूध से दही बनाते हो उसमें भी जीव से, दूध से जो दही बनाई जाती है उसमें क्या कितने जीव पैदा होकर जब दही बने से, और वैसी जहर भी हो जाती, क्यों होती है कि वो जीव और बढ़ जाते हैं। तो महाराज के वो दही खान न पाप नहीं मान दे, नो का हम पाप ही नहीं करते। अब सतगुरु महाराज का प्रमाण, फिर नो कहेंगे तम भी तक खाओ सो, ये प्रमाण हम सत्य देंगे कि बंदी छोड़ के नाम में वह शक्ति है इन पाप कर्मों ने खत्म करती है और पुण्य प्रफुल्लित होते हैं। जैसे कितना घास जाम जा खेत में और एक दवाई डाल दी जाती है, वह घास ने फूक दे से पर फसल नष्ट नहीं होती। और जब इसके दिन इनकी जान नहीं थी, वह अपने फसल में खड़ी रहा करता घास और मामूली सा साधन को अपना लिया करते, उससे भी पूर्ण लाभ नहीं था। तो बंदी छोड़ने के हम जो रास्ता बताओगे वो आपको पूर्ण प्रफुल्लित कर देगा भाई। अभी तक तो आप पूर्ण ज्ञानी नहीं हो पाए, ज्ञानी जरूर कहाओ सो। अब झंडी लंघी करत हमेशा, झाड़ी जैसे टट्टी पानी जावा जंगल पानी, तो उसमें भी जीव मरे से, पेशाब करकाते उसमें भी जीव होते हैं, और थूक थूकते हैं उसमें भी जीव होते हैं। तो फिर नौका में कोई जीव इंसान नहीं करता, उसके भ्रम ने तोड़े हैं। भगत जी के ने नौका था मैं को पाप नहीं करता। अब जैसे जोड़ मत पानी लाकर गोस्से पाते हैं, हमारी बहन गांव में सभी करते हैं, और उसमें इतने जीव होते हैं पूछे मत ना, बिना गिनती के। और उन्हें गेर का गोस्सा अपने गोबर में और दे थपड़म उनका जी काट के और जब छोड़ा, और फिर ने कहा पाप तक में कर दे नहीं ना, वो अपनी आत्मा ठीक रखो और किसी का आत्मा ना दुखा। और वो मार गिरे लाखों जीव गेर के कूट दिए, उसने पाप नहीं गिन रहे आपा, तो बंदी छोड़ गिनवा भाई, ये बहुत गुंडा काम से। तम ईपता एबीसी भी ना जान दे जो भक्ति करनी चाहिए थी। प्रथम तो माता मसनिया नहीं छोड़ दे है, हमारा दिया ईमान से इसने कौन छोड़ना, उसका कोई भरका मर जाओ, कोई सुख नहीं होता। हम अपनी बतावे हैं दौड़ जा करते द्वादशी का, अब भी हमारे वो बाकी मानस है, और वहां पर दादा श्याम जी की मान, और एक लगातार 3 तबड़ मरे, आए साल एक आंडी बैल मरिया करता। और फिर भी नहीं होगा दादा श्याम जी की जोत लाया फागन दुआ इसने। फिर ऊंटनी मरी एक ऊंडे आ करते कोल्लू में आंख पीड़न खातिर, वो 2 दिन महीना खातिर ला करते, जब वो मर गई। अच्छा फिर भैंस मरी, और फिर भी नहीं होगा मान तो वाइस हमारी, ये पता चल रहा उस मान ने के सिर पर धर का चाटा, जब तक कोई कुछ तो सोखा नहीं हो रहा, मान बदलने में कोई आंट नहीं है। बंदी छोड़ की करके मान देखो जाके मैं भी खुड़का भी हो जाए क्या आएगा। अभी कल एक लड़की आई थी, मतलब छोटे लजवाने की, उन्होंने पाठ भी करवा रखा, नाम भी ले लिया, पहले और से नाम ले रही थी किसी और पंथ से, मैं नाम नहीं लेना चाहता। तो कहती आए साल एक मैं शीशी आंटी मरिया करती, 3 बिगड़ ली थी मेरी। अरे काल बताओ थी, बोले जी वो हालत में आ गई थी, और आपने मतलब आप दिखाई दिए, और उससे पहले कुछ और उसको दिख रहा, सोपन का खेत है जैसा भी है। अरे बोला भी, मैंने बोली मेरी टिटवी दाब रहे थे वो पहले डे, बोले वो आगे हमारे गुरुजी, उसी से मैं छोड़ के एक तरफ हो गए। वह मैस कति मरण में थी, ओड़े आ गई थी, जेर जार भी मतलब वो कटवाई थी डॉक्टर से, नार छोड़ रही थी। उसी समय मैं उठी तो नार खाती पाई, और दोनों बच्चा वो सोचते हैं काला बता के गई। तो भाव ये से कहने का कि हम उस मान्यता हटते नहीं, मरा चाहे साबित कुणबा पर मानवाए रहेगी, या सबसे गलत बात से। अपने सतगुरु शरण में आओ बंदी छोड़ की में, महाराज के जय सतगुरु की शरणा करते तेरे सकल कर्म कट जाई। ये देख सब जीव मारण के सब ये नो तेरे सकल कर्म कट जाई। अमरपुरी पर हासन होते जहां धूप ना छाई, अमरपुरी कहते हैं सतलोक को। वो अमरपुरी कह सही अपने विष्णु लोक न भी, पर फिर नो कह वो तो खत्म भी होगा, फिर अमरपुरी कहां रही जब वो खत्म होगा। हाँ इतना भाई उस ढूंढमासा इतना अमर से, सारे अमर से। तो यहां कहते हैं खान पान में दमन प्राणी, कैसे पावे मुक्त निशानी। कोट जीव जल अचमन प्राणी, या मैं शक्ति या मैं शंख कछु नहीं जानी। को कसविद रहे आचारम, त्रिलोकी का तुम सिर भारम। नो कहना मैं सोच रहता हूं और नीच न धोरा नहीं आन जनता। नो बोला इसे बूंदे कुकर्म खूनी भी नहीं कर सकता, डाकू भी नहीं कर सकता जितना तू रोज खून करता है। और नो कह किस विद रहे फिर तेरा आचार विचारम, अर्थात तेरा ये जो सोचपण कैसे रहेगा बीरा। तो नो कह शुद्ध होगा बदन करो।
अब आगे कितनी गहराई में जाते हैं बंदी छोड़। राप्ती सूक्ष्म एक के अंगा अल्प जीव जुन्नी जत संगा। परमात्मा की नजर में कीड़ी तले का हाथी ताई एक सा जीव है, उसने सारे की गिनती है। कीड़ी मार दी उतना है पाप, हाथी मार दो वही पाप। राप्ती सूक्ष्म एक ही अंगा, जो ना दिखते उनको सूक्ष्म कहे। राप्ती कहे हाथी को। राप्ती सूक्ष्म एक ही अंगा अल्प जीव जुन्नी जत संगा। एता जत संग अभंगा होई अचार कहो अचार सधे कान लोई। आत्म जीव हित जो प्राणी सो का पावे मुक्त निशानी। जो जीव मारता है वो कभी मुक्त नहीं हो सकता। उर्द पिंग जो झूले बेखा जिनका को दे न सुलझे लेखा। नो कहे जो योग करते हैं और नीचे ने मतलब पिंग गाल का झूलना से या वैसे साधना करें, उनका कदे भी लेखा नहीं सुलझ सकता। ऐसा ज्ञान सुना हूं पोमी धरे न पावे। गरीबदास जिंदा कहे धर्मदास उर्भाव। कि ऐसा रास्ता बता दूंगा, काम भी करते जा और नाम भी भजे जा और यहां बैठ कर अपना भजन करता रहा जब तेने फुर्सत हो जाए। लेट कर बैठ कर चलते कर उठत कर। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागबे। नाम खाते नाम पीते तू नाम सेती लागबे। एक नाम से मुक्त बताया है, मुक्ति है। और वो भी पूरे नाम तो नो नहीं, वो 5-4 नाम जैसे वो सारे 4-5-6 जो है सारे काल के जपन लग रहे हम। ये प्रमाणित आपको करके दिखाया, कल भी और आज भी बताओगे थोड़ा बहुत। ये नाम मुक्ति के नहीं है। झरने बैठ जला बम धारा शंखों जीव करे प्रतिहारा। पंच अग्नि जो धूप ध्याना जन्म तीसरे शुक्र सवाना। जो 5 धूने लाके और तपस्या का तीसरे जन्म में कुत्ता बनेगा वो। और हमने सोचा सा कि उसके साथ महात्मा धरती पर नहीं भाई धूप जेठ की और 4 धूने ला रहा ऊपर ते सूरज तपे। महाराज कहे पंच अग्नि जो 5 धूना में तपता है। पंच अग्नि धूप ध्याना जन्म तीसरे शुक्र सवाना। तप से राज मदमानम जन्म तीसरे शुक्र सवानम। ये जितने भी तपस्वी तप करते हैं तीसरे जन्म में कुत्ते और सूअर की दुनिया में जाएंगे। ये बंदी छोड़ प्रमाण दे। अगले जन्म में राज कोई एसडीएम लाग, जितना गात फूक रहा होगा कोई एसडीएम लाग जाएगा, कोई तहसीलदार ही रह लेगा और कोई डीसी बन जाएगा, कमिश्नर हो जाएगा, कोई 5-7 साल एमएलए मंत्री रह लेगा। तीसरे जन्म में कुत्ते की जुल्म जाएंगे अगर ईश्वर भक्ति सतनाम की जाप नहीं हुआ तो। ये सतगुरु प्रमाण देते हैं। जितना तप करे उतना राजा कहलाओगा, उतना राजा हो जाएगा। निस्वासर धूनी जो फूके ताम जीव असंख्यों सुख है। तो वो धूने जड़ाओ है ना भगत जी, उसमें कितने जीव मरे से वो भी उसने गेल भोगने होंगे। तीर्थ बाट चले बजर दंड कर दमकू तोड़े, वहां तो जीव मरते हैं करोड़े। अब देखिए, अब कहते हैं जब हम सांस रोकते हैं इसमें हमारे प्राणायाम होता है, शुद्ध ऑक्सीजन भरी जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। जब हम सांस रोक लेते हैं अंदर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एक जगह डट जाती है तो अंदर जीव होते हैं, को करोड़ों जीव मारते हैं जो प्राणायाम करते हैं योगी पुरुष। अब योग साधना से जो लाभ होगा वो तो होगा ही होगा, फिर उन कर्मों का भी पाप बेटा तने भोगना पड़ेगा। फिर नो कह जी वो तो योगी नो बैठे रहे कई 1000 वर्ष बंदी छोड़ते प्रश्न किया वह की पाप करें, उनकी बताने लाग रही। कहते हैं बज्र दंड दमकू तोड़े सांस रोक अर्ता में जीव मरते हैं करोड़। एक प्राणायाम में करोड़ों जीव मार दिया भगत जी और योगी जी। निस्वासर दो धोनी फूके ताम जीव असंख्यों सुके, तीर्थ बाट चले जो प्राणी। इब्नो के तेरे वाली बताऊं, तीर्थ बाट चले जो प्राणी सो तो जन्म जन्म उड़ जानी। जा तीर्थ पर करते दाना दान देव जीव मर अरबाना। कहते वहां दान बांटे ना जब कितने गिल गिल बाजे बाजे हांडेंगे मन दिए वो उसके कारण कह कयान हुआ मार रहे, उनका कारण भी बेटा तुम्हें बनेगा। बोले जंद सुनो धर्म जन्म और जानी।
इस प्रकार फिर क्या, पर भी लेत जात है दुनिया, हमरा ना ज्ञान किन्हो ना सुनिया। कहते हैं पर भी लेन जा से दुनिया और हमरा ज्ञान किन्हे ना सुनिया। एक बार कुंभ का मेला था। उस कुंभ के मेले में क्या होता है कि वह सब साधु वहां इकट्ठे हो जाएंगे गंगा के हरिद्वार में नहाने के, जहां भी वो प्रत्यक्ष प्रमाणित होता है कि वहां लगेगा। एक बार हरिद्वार के अंदर कुंभ का मेला लगा, गरीबदास जी प्रमाण देते हैं, वो प्रमाण भी है इतिहास में। उस कुंभ के मेले में जब स्नान का समय पर भी बोले हैं, एक सत समय होता है, इतने वह 1.5 घड़ी की 2 घड़ी की पर भी हो से 2.5 घड़ी की, तो उस पर भी में जो कह जो स्नान पहले वो करेगा जो स्वस्थ यानी सबसे उत्तम वेग का होगा, पंथ का होगा। तो वहां पर नागे जो साधु होते हैं वो अपने आप को सबसे श्रेष्ठ कहने लगे कि हम सबसे उत्तम हैं और सर्वप्रथम पर भी में हम स्नान करेंगे। अच्छा, दूसरे वैष्णव परंपरा के और कहने लगे हम सबसे श्रेष्ठ हैं। नाथ परंपरा वाले कनपाड़े ने बोले हम सबसे उत्तम है। तो महाराज कहने लगे, कहते हैं गरीबदास जी, उनका रोड़ा हो गया, झगड़ा हो जाता है। और पहले तो मुक्का मुक्का हो उसकी लटान पकड़ के बिठावा से, उसकी ढाडी पकड़ रहा से, फिर गुस्सम गुस्सा, आखिर में कहें तलवार काट ले। 25,000 वो महात्मा जिसने हम साधु कहा करते कट कर मर जाते हैं, गंगा के पानी को लाल कर दिया। अब गरीबदास जी महाराज कहते हम उनको साधु कहें। कहते हैं जो व्यक्ति, महाराज कहें हर हेत हर पैड़ी हर हेत न जाना वहां जा कर चलाओ हैं, और वहां जा कर चलाओ हैं। जो जन उनके दर्शन जावे उनको भी नरक ले जावे हैं, कि हर पैड़ी हर हेत ना जाना वहां जा कर चलावे हैं, और काटे शीश नहीं दल करुणा। और वह जग में साधु को आवे हैं, वो साधु को आया करते और उनके दर्शन करने दुनिया जाया करती थी। काटे शीश नहीं दल करुणा, करुणा कह दया, वो तो कसाई है और पहले वो सिद्ध हो रहे थे महात्मा से। काटे शीश नहीं दल करुणा, जग में साध कहावे हैं। जो नर उनके दर्शन जावे उनको भी नरक ले जावे हैं। ज्ञानी गुरुआ निकट न जावे, मूर्खा न रीज जावे से। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। ये बैदे का अंग संबंधी छोड़कर आगे सुनावांगी, तो वैसे बीच में आ गया इस करके आपको बताना पड़ेगा। तो यहां कहते हैं पर भी लेत जाते है, पर भी लेन जाते है दुनिया, अमरा ज्ञान किन्हे ना सुनिया। ये शुरू तो मुकदमा बंदी छोड़ गेला, असली बात ने कोई सुनकर राजी नहीं। और यहां कोई चंदे लेके 4 अरन्यों लाग जा झाड़ा लान। मेरा ख्याल में पंजाब और अमरीका उड़ते ही के राजस्थान तो ही के नहीं लाइन लाग जाए। 10 एक तय कहेंगे मेरा सुख हो गया, 10 एक वो ना सुखाने वाला क्या नाव था, एक आधेगा उस वैसे ही कुदरती सूत बैठ गया, तनो कहें देश लाग जा। एक बार इधर हुआ था दादरी की साइड में प्रेम था, वो प्रेम सतनाली में वो 2-4 पाखंडिया ने नो कर लिया। वो छोरा था छोटा सा 2-3 साल का, नो बोला भाई इसने रेल बंद कर दी। वह बीच में उसमें बैठ लिए वह मतलब माल गाड़ी में, और उसकी उसमें गाड़ी आवा थी। नो बोले वह काल इसने गाड़ी बंद कर दी। आसपास के लोग नो बोले आज देखा हमने, बोला आज देख लिए। वो छोरे नो बोला तो वह गाड़ी आओ, जो एक बार नो हाथ कर दिया। उससे कार्य क्या था, बालक ने नो कर दिया, और उनका आदमी उसका वहां बैठा था, उन्हें चैन खींच दी, वह गाड़ी रोकी और सिद्ध हो गया। भाई बड़ा देश जुड़ गया। मैनू कुछो इतनी दुनिया, पंजाब की बसें, उसमें बंशीलाल मुख्यमंत्री थे, उस पर जो है ना स्पेशल वहां टैक्स भी लगा दिया। किच की दुनिया आने लगी, तोड़ पाड़ दिया। और फिर हमने वो देखा पर 4था साल है बौंद अड्डे पर खड़ा, और वो था हीर। और बौंद का एक हीर जो है वो इसका
ट्रक ले रखा था, उससे हमने कोई काम था। उसने बताई जी, नो बोला उड़ो था ना सतनाली में, वो मेरा भांजा था। माँ भाई सच्ची बता के कहानी थी। बोला वो अंडा धक्के खांदा कुछ नहीं सूसरा। बोला उधर नहीं था कुछ भी, वो तो 5-4 बंडा रखे थे दुनिया और वे गेल वाली इसके। तो हम 9 तरह से राजी और बंदी छोड़ के पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किने नहीं सुनिया। मारी बात पर असर नहीं करते। गोते गोते पड़ है मारम, गंगा जमुना गया केदारम। लोहा गर पोगर की आशा, अंत कोट जीव होत विनाशा। भाई पाती तोड़ चढ़ावे अंधे, जिनके कदे न कट हैं फंदे। पाते तोड़ कर सालेग्राम पर चढ़ा दिए या शिवलिंग पर चढ़ा दी, नो को उनके कते ना कट हैं फंदे। गंगा काशी गया प्रयागा, प्रयागो बहोर जाए द्वारका ले दागो। हर पैड़ी हरिद्वार हमेशा, ऐसा ज्ञान देत उपदेशा। जागरुआ की गर्दन मारम, जो जीव भरमावे आचार विचारम। बंदी छोड़कर झूठे गुरु के लीतर लावे, जो जीव ने आचार विचार इन पाखंडा मुड़ जावे। सर जो कर अस पिंड पिंड पे हुआ बहुत कजाई, बदरी बोध सुनो चितलाई। सर जो कर स्नान हजूमम, अंत कोट जीव घाली धूमम। सरजू स्नान कर लो, पेवा जाकर पिंड भरवा दो, बदरी बजा कर नहा लो, नो के सब 22 शायद से। अभी आपने काल सुना था कि अब आप बतावांगे 68 तीर्थ ब्रह्मा था पाप पुण्य और कर्म और अकर्म, यानी इस प्रकार के 7 बताए कि ये ब्रह्मा जी ने उड़ा रखे हैं, ये तीर्थ बनवा दिए। और बांध तीर्थ का महात्म और चिन्ह ना आत्म, इस प्रकार की वो वाणी आपको हम सुनाएंगे। पिंड प्रधान मुक्ति ना होई, भूत जुनी छूटत है लोई। एक ने बोला हो से क्यों नहीं, लिख रखा शास्त्र में क्या कि पिंड बर्दने थे उसकी जूनी भूत की जूनी छूट जासे। और हम बोले जाओ गधा बन जा, तो बोला बनो सूसरा, फिर वो दुखी करारदा भूत बन के घर क्या ने पांडा छूटा। तो महाराज कहे उसका पिंड भरण तो वो भूत था, भूत तो गधा बेशक बन जाओ पर भूत ना रहो, कहो हमने सेध जासे। तो बंदी छोड़ कहे कि पिंड पे हुआ बहुत पिंड प्रधान मुक्ति ना होई, भाई भूत जूनी छूटत है लोई। मुक्ति नहीं है यार, भूत जूनी छूट के गधे और कुत्ते ही जूनी भोग रहा है वो। भूत जुनी जा छोटे है, पिंड प्रधान करंते। गरीबदास जिंदा कह भाई नहीं मिले भगवंत, परमात्मा नहीं मिले। जगन्नाथ के दर्शन जाही, काली सला भवन के माही। जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाओ, काली बहुत लंबी पत्थर की मूर्ति यानी चंदन की मूर्ति बताया हुआ बनी हुई से, तो उस तक के मुक्ति हुई भाई। वह जगदीश न पावे किसी ही जगन्नाथ, जो घट घट बसी। बंदी छोड़ के उस जगन्नाथ के दर्शन आप अपने भीतर करो, जो असली जगन्नाथ है, उस मूर्ति के दर्शन तो बात केवल नहीं बढ़ेगी। अपने अंतःकरण की खोज के ऊपर विशेष ध्यान देते। गोमती गोदावरी नाही, 68 तीर्थ का फल पाही। नहीं जैसे ना सारा का बता दिया बंदी छोड़ निचोड़। नहीं पूजे जिन संत सुजाना, जाके मिथ्या सब स्नाना। नहीं पूजे जिन संत सुजानम, जाके मिथ्या सब स्नानम। कि जिसने पूर्ण संत, संत संत में वेद से, गौ गौ में भी अंतर होता है। एक तो डोका भी ना दे और ब्यावन दनावे, वह भी गौ कवावे। संत वह भी हैं जिन द्वारा पल्ले खखनी, और संत वो भी गौ वह भी है जो 20-30 किलो दूध देर 3 बे काटना पड़े। तो महाराज के उन संतान से हो भाई जिसने तेरा काम चले। बंदी छोड़ कहते हैं साध साध सब एक हैं भाई, ना काहू को दोष। और डोडी अंदर ले जाएंगे वह साधु शरपोश, यानी वो आदरणीय संत हैं। शरपोश, मेजपोश, तकतपोश, यानी वो मेरे सिर पर धरन जोगे हैं, जो हमने सतलोक ले जाएंगे। संत सारे को आवश्य है, पर जो सतलोक का मार्गदर्शन और रास्ता नहीं बताता, वो संत थारा कति काम नहीं। साध साध सब एक हैं, आप अपनी ठोड़। पर निज जो निज धाम ले जाएंगे वो साधु कोई और। तो यहां उन साधुओं की पूजा के लिए कहा, नहीं पूजे जिन संत सुजानम, जाके मिथ्या सब स्नानम।
कोट यज्ञ असमेघ कराही, संत चरण रज नहीं तुलाही। शंख करोड़ शंख नील पदम शंख अश्वमेघ यज्ञ कर ले, और एक ऐसे साधु जो सतलोक का मार्गदर्शन और नाम सही देव है, उसके चरणा की धूल के बराबर भी नहीं है। अब इस बात ने कौन समझे? जैसे कहते हैं ना कि एक लाल इतना उस है और 9 अरब का हो जा मन माने, पर 9 करोड़ का तो पहले क्या करते, तो गुणा बढ़ रही उसकी। 9 अरब का हो और तूड़े के चाहे 20 ट्रक हो मन माने, 20,000 के भी ना हो, 40,000 के हो जाएंगे। तो हम दिखावे न ज्यादा न सोचा यू गुणा इतना बड़ा गणी कीमती होगा, और सोने की 1 किलो की डली मन माने 5-4 लाख की हो जाए, और 5 सवण गेहूं ना हो। तो जिसकी जो कीमत से वह बता रहा कि संत चरण रज सुन नहीं तुलाही, शंख अश्वमेघ यज्ञ भी एक पूरे संत के चरणा की धूल बराबर नहीं है। महाराज के 68 का फल एक है, द्वारे संत जमाया। अब ये तरीके बता दिए, जैसे भाई आप मजदूरी करके काम करा करते और किसी ने बता दिया बड़ा अफसर बन जाइए, कर ले भाई अच्छी ठाठ हो जाएंगे, और रोज की 100, 150, 300, 400 रुपये मुफ्त में, यानी रोज की कमाई से जिसने वह साधन अपना लिया वह तो बिल्कुल ठीक है। और जब तक उसने ज्ञान था भाई टोकरिए ढूंढ तो पैसे मिला कर, या भाई जमींदारे तो धन जुड़े से, तो ये तरीके बताओ बंदी छोड़, हम बतावा न्यू कर भी रहा तेरा सारे काम सर तेरे कमाइए चाहिए परमात्मा की, हम बताने लग रहे नो क्या ना कर ले। गंगा मन आए तय 68 तीर्थ घूमे तय व्रत राखण तय, ये साधन परमात्मा पाण के नहीं है। गुआर बो के गेहूं की बाट नहीं देखे, किकर वो काम का इंतजार नहीं करे। तीर्थ व्रत जो करे प्राणी, तिनकी छूटत है नहीं खानी। जिन जाना नहीं, हाँ कहते हैं धूप दीप और जोग जुगंता, कोट ज्ञान की कथ है संत मच्छा। कोट गौ जो दान जो दे ही, एक पलक संतन पर भी ले ही। करोड़ गौ दान दे और एक पलक जैसे संत पूरे संत के सत्संग में आ जावे, वो भी उस करोड़ गौ से ज्यादा लाभकारी होता है। धूप दीप जिन जाना ना पद का भेऊ, जाके संत ना रहे बटेऊ। जिनके संत में मान नहीं रहते वो इस वस्तु को नहीं जान सकते, अर्थात जिन्होंने संत नहीं से संतों से नाम नहीं लिया वो पूर्ण लाभ नहीं पा रहे हैं। ये प्रमाण सतगुरु महाराज दे रहे। तीर्थ व्रत जो करे प्राणी, जिनकी छूटत है नहीं खानी। 14 नेमी 14 नौमी 12 व्रतम, जिनके से जम किंकर नहीं डरतम। के जो 14 का, नौमी का, 12 का, एकादशी का व्रत रखे, इन तय काल नहीं डरता, जम के दूत नहीं डरे, पशु बनते नहीं बच सकते। करें एकादशी संयम सेवा, और करें एकादशी संयम सोई, करवा चौथ गधेरी होई। कहते हैं जो ग्यास की व्रत राखे और करवा चौथ का राखे वो गधी बनेंगी। अब या काली आओ तो 360 बाओ ये बंदी छोड़ कैसे कि जो करवा चौथ की कहानी कहती हैं वो मुक्त नहीं हो सकती, वो यानी पशु जूनी से नहीं बच सकती। करें एकादशी संयम सोई, करवा चौथ गधेरी होई। 8 सातों करें कंदूरी, नीच चूहड़े के घर छूरी। जो 8 न 7 न ये करें ना उल्टे काम। गरीब आन धर्म जो मन बसे, कोई करो नर नारे। गरीब दास जंदा कहे वो जासी यम दवार। कहे जो करवा चौथ कहानी, तास गधेरी निश्चय जानी। दुर्गा देवी भैरो भूता, और जगावे जान हुए जो, जगावे रात हुई जो पूता। जैसे दुर्गा देवी भूत प्रेतों की रात जगा करें, डम 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 ढूंढ 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 करें जा रहे सारी रात, क्या उनसे मुक्ति का साधन नहीं, वो तो नरक में जाने का रास्ता है। करे कढ़ाई लपसी नारी, बूढ़े वंश सुधा गरबारी। दुर्गा ध्यान पर तिस बग्रम, ता संगति बूढ़े सब नगरम। अब नो कहें जहां दुर्गा का कीर्तन हो से ना, उसकी संगत में सारे के सारे डूबेंगे, अड़ोस पड़ोसी भी। अब यार काली ना मानियो, पूर्ण आपको विवरण देकर समझाऊंगा। हमने एक जागरण देखा, इसमें रोहतक में हुआ था फकीरा के साथ में। उसमें वो
कीर्तन करनिया भी पी रहा और उसके साथ जिंदे भी इसलवा जावे और कैंपा कोला मिला देखे उस कोण में गए नोन सीधे काटने तले थे और मिला उसमें कैंपा कोला नोन तो और मार के गोटरान दे फिर मंड जा क्यों सारी रात बंडना उनने तो क्यों कर जाए काम और वो मारे कैसे टूल में बैठे बैठे। अब फिर उनका इतना सुरीली आवाज फिल्मी गाने ये मारी इस बात का कौन सुना उनका आगे और बात कुछ नहीं। आखिर में फिर सारे नरक की तरफ गोड़ी तो बंदी छोड़ महाराज कहे इस रास्ते ना भाई तुम अच्छी ढंग से पकड़ो। अब इसके आगे अगला शब्द बंदी छोड़ का वहां से इतनी बात बता के बंदी छोड़ अंतर्ध्यान हो जाते। अब वो रोन लाग गया धर्मदास अगदे तन तो चाड़ा कर दिया अपनी होशियारी के कारण और इतने महान संत को खो दिया खुद परमात्मा स्वरूप। अरे जुल्मी तो वो बरसाना भी छोड़ दिया बरसाने में जाना नहीं उचित समझा वापस घर ने चाल पड़ा रोनता हुआ। घर ने आके उसकी पत्नी बहुत धार्मिक थी और बहुत दयालु थी सहयोग बहुत दिया करती धर्म में। वानु बोली जी आप तो कई महीने का प्रोग्राम बना गए थे क्योंकि 68 तीर्थ में 6 महीने चाहिए और 40,000 रुपये जब 68 तीर्थ हो इंडिया के कित भारत के उसमें सारे कोने कोने में है और चारों धाम बोला आप तो तोड़े आगे बोला नहीं गा उस पर छक्का रोने लग गया। सबकी इतनी कसूती बंदगी उसका क्योंकि वो आत्मदर्शी था उसका बहुत इस बात की चौंट बनी कि जन्म खो दिया सारी उम्र पापड़ बेले और वो भी कुछ भी ना पाया और जो बताना आया खुद भगवान नाराज मैंने उसको बेवकूफ समझ लिया। वह उसने सोचा उसका नाम था धर्मदास की पत्नी का नाम था वो मेरे दिल तो उतर गया। चलो वह कहने लगे जी क्यों रोस हो मैंने सच्ची बताओ। उन्हें सोचा कि हो सके है बाणिया से पैसे निकल गए उन्हें रोंदा होगा। ने बोला जी पैसे अपने तो नहीं बने हमने कमाए थे और ले जा और पूरा करके अपने अनुष्ठान ने बीच में नहीं छोड़ा कर दे ढीला मुंह नहीं छोड़ा उठो। उन्होंने को बोला आमनी नाम था उसका आमनी देवी मैं नो नहीं रोनता धन्ना नहीं रोनता आज मैं इसे धन्ना रोऊं जो जिंदगी में नहीं मिल सकता मुझे। आके मैं बात तो बता वो सारी कहानी बता दी जितनी सुन रखी थी और वह उससे भी तेज पड़े थी दिमाग में। न्यो बोले जी सारे जगह जगह लिख रखा ब्रह्मा भी मरेगा विष्णु भी मरेगा शंकर जी भी मरेंगे और ये महाप्रलय में कुछ नहीं रहेगा माता भी मरेगी। ये तो उनने के बताइए तो साफ दिखे थी पर हमने नोतना बेरा था इस इन तो फिर बच्चा को और रास्ता भी से कोई नो बोला वो ये बतावा था। तो वहां अमनी देवी ने बोली तू बढ़िया हो के और सौदा चूक गया। ने बोला पहली बार चूक्या हूं और उस सन रो सू कि आज जिंदगी में पहला सौदा चूक्या हूं कि मैं आज। ने बोला के रामकृष्ण गिल हमारी रिश्तेदारी थी कौन से रोज फिटा करते सुनी सुनाई बात थी ये तो क्यों ना उनकी बात पकड़ ली। जब तेरा अगत अर्तनधार हो गया ने बोला एक बनी दो बा हो गया। ने बोला फिर के बात से अब के बताऊं भी ना खाया जाता ना पिया जाता ना रामकृष्ण जपया जानता है। कई दिन बीत के 6 महीने बीत जाते। एक दिन फिर सदबुद्धि दी बंदी छोड़ना उनको तो वह आमनी देवी फिर जिक्र करे है जिन आपका तीसरा हाल हो गया कि आप कदे थोड़े दिन में मर लो। ने बोला मरूं चाहे जीऊं पर दिल तो बात उतरती है नहीं मेरा। तो ने बोले कुछ बात बताई होगी और भाई कैसे मिले हुआ है कुछ साधन जरूर इशारा कराया करे साधु। नो बोला जी नो कहते जब तू कोई धर्म का काम करेगा ना भाई सत्संग करवाएगा या कोई धर्म यज्ञ करेगा धर्म यज्ञ जब मैं आऊंगा। नो बोली ओए होए तने 6 महीने खो दिए कर धर्म यज्ञ यानी इस भंडारा शुरू कर दिया। पहले दिन को गढ़े आगे को हजारों साधु सबको भोजन दिया भंडारा दिया पर बंदी छोड़ नहीं आए। अगले दिन फेर दिया। तीसरे दिन जब सबको विदा कर रहा था और नो मन में विचार कर आज दर्शन नहीं दिए बंदी छोड़ कुएं में डांक मार कर मरूंगा अब मेरे पर ना जीण जोगा छोड़ा आपने ना मरण जोगा। तो इतना बात कर रहा था 5-7 भगत रह रहे थे संत विदा करने उनको पूजा देकर इतना नो देख नजर जा है तो एक कदम का पेड़ था उसका नीचे बैठी वो ही जो का तो जिंदे के रूप में
छोड़ कर उन थुक मुठिया जाके महाराज के पांव पकड़ कर ने बोला बंदी छोड़ इबकना छोड़ कर जाइयो। रो और बेगन कर रहने बोला रहा को नहीं छोड़ कर जा तेरे लिए आसू तू न चालते कर सारा ने नैयाड़े चपट जाएंगे चुगर देगा। अगर हाथ जोड़ा नो कहे बंदी छोड़ इबका ना जाइयो। ए महाराज मैंने छोड़ कर नहीं जाऊं भाई, जब कह दिया मैं छोड़ कर जाऊं तड़ते आण की क्या आवश्यकता थी मुझे, तेरे भरम तोड़न खातिर गया था मैं। उन सबको विदा करके वह गए और उनके पकड़ कर महाराज के पाने बोला घर चालो। आंगन में यानी बाहर हो रहा था उधर भीतर ले गया। बोला अमनी देवी तोड़ी सी आ जा के हो गया महाराज जी आगे अक ये थे कहाँ ये थे, एक एक पांव पकड़ लिया दोनों ने। बोला बंदी छोड़, हमने नहीं मालूम था इस रास्ते का, अगले ही मैं बताऊंगा। तो वहां से क्या हुआ, इतनी कह साहेब कबीर अंतर जान ओया जी। इतनी कह साहेब कबीर अंतर। हाँ, इससे पहले उसने प्रश्न किया था धर्मदास ने कि महाराज जैसे हम धर्म करें से भाई रोज नित्य पाठ करते हैं, भाई जैसे हवन करते हैं, ये तो फिर कोई काम नहीं आंदे ना आमस। जैसे खेत में कोई नौका में बांसू गीता पढ़ते हैं या वेद पढ़ते हैं, इस तरह अंतःकरण साफ हो से भक्ति करने के काबिल हो जाए, इसमें लगन लगे। जैसे खेत में बाएं जार बोवे कुछ नहीं तो बीरा कुछ नहीं होगा। जैसे आप जो ये कार्य कर रहे हो 68 तीर्थ घूम रहे हो, अंतःकरण में कसक बना रहे हो, ईश्वर के प्रति आपकी लगन बनी हुई है, पर नाम नहीं मिल रहा। जो सही बीज इसमें बोया था उतना बोया नहीं। कहते हैं पाठ आरती धर्म दुआ से खेत समारा जाता है। पाठ आरती धर्म दुआ खेत समारा जाता है। सत्य नाम बीज जो बोवे फल भक्ति का पाता है। सत्य नाम बीज जो बो फल भक्ति काल जीव को उलझाता है, देख अपना ज्ञान भगत मैं अर्ज करूं। ज्ञान सुना देव जी बता ओ मेरा कल्याण भगत में। ज्ञान सुना देव जी बता दे ओ मेरा कल्याण भगत में अर्ज करूं। इतनी कह साहेब कबीर अंतर जान ओया जी। इतनी कह साहेब कबीर अंतर जान ओया जी। अपनी गलती जान धर्म 10 फूट फूट को रोया जी। अपनी गलती जान फूट कर रोया, भूलम जीवन खोया जी। आज हो गया सच्चा ज्ञान भगत मैं अर्ज करूं। ज्ञान सुना देव देवता हो मेरा कल्याण भगत मैं अर्ज करूं। ज्ञान सुना देव देवता हो मेरा कल्याण भगत मैं अर्ज करूं। पाखंड पूजा सब ही छोड़ी, मन चाया ना तीर्थ नाणे को। पाखंड पूजा सब छोड़ी, मन चाया ना तीर्थ नाणे को। वापिस घर ने चाल पड़ा तज वृंदावन बरसाने को। वापिस घर ने चाल वृंदावन बरसाने को। ए बंदी छोड़ तेरे पाने को। इब खोजो अपनी जान भक्त मैं अर्ज करूं। ज्ञान सुना देव जी बता दे हो मेरा कल्याण भगत। ज्ञान सुना देव जी बता दे हो मेरा कल्याण। रो रो रोदन मचावण लाग्या, एक धर्म यज्ञ रचाई जी। रो रो रोदन मचावण एक धर्म यज्ञ रचाई।
दीन दयाल दया के सागर आके सुरत दिखाई जी। दीन दयाल दया के सागर आके सुरत दिखाई। रामपाल मुक्ति जब पाई जब मिले कबीर भगवान भक्त में अर्ज करो। ज्ञान सुना देव जी बता दे हो मेरा कल्याण भगत में अर्ज करो। ज्ञान सुना देव जी बता दे हो मेरा कल्याण भगत में अर्ज करूं। सत साही काहे ये चास लो ट्यूब। सर्व संगत से प्रार्थना है कि सत्संग स्थल पर आ जाएं। अभी आप सुन रहे थे धर्मदास जी के बारे में। अब वही धर्मदास जी जो कि चारों वेदों में, गीता, भागवत शास्त्रों में कर्मकांड से मुक्ति चाहता था, उसी धर्मदास जी को जब यथार्थ जानकारी हुई तो उन्होंने बंदी छोड़ कबीर साहब से पूछा कि हे दीनदयाल, हे परवरदिगार, मुझे एक संशय और है महाराज, कि वह भी बता भाई, कि मैंने पहले अपने एक गुरु धारण कर रखा है और जिनका नाम है श्री रूपदास जी। तो कहने लगे क्या मैं गुरु परिवर्तित बदल सकता हूं? बिल्कुल बदल सकते हो। एक अध्यापक होता 5वीं ताई का, सारी उम्र 5वीं वाले का पूछड़ेगा नहीं, बंदा रहा है आदरणीय जरूर हो से अपना आगे न चाला भाई। उसने आपको जितना जाने था बेचारे ने ज्ञान दिया, और फिर अपने गुरुजी से पूछ ले ये बात, अगर आपको वो ये मार्गदर्शन कर दे तक कोई जरूरत नहीं, मैंने आपने भी गुरु बदलने की। जो बोला जी यह बात आप सही कहो सो, परंतु गुरुजियां दौरवा बात नहीं है। अब फिर एक बार जा तो अब सतगुरु की रजा हुई, कहने लगा गुरुजी ऐसे ऐसे मैंने बात सुनी है, ये सत्य है कि झूठ? अब रूपदास जी बहुत समझदार थे, ने बोले भाई देख, मन ने जो पढ़ा और सुना दिशा गुरुआन बता, मन आपने दिया बता। बाकी यह जरूर बात है कि भाई परब्रह्म का भी चक्रावश है, पर उसकी वर्णन कितना नहीं, और हम तो इसी को ब्रह्म कोई परब्रह्म कह के अपना पीछा छुटवा लिया। हाँ, बाकी हमने जानकारी कती नहीं। और मैं विष्णु उपासक हूं, और विष्णु जी को भी हम ब्रह्म कह से और पार ब्रह्म भी कह जहां सर्वशक्तिमान भी कह। हर भाई दूसरी तरफ नो भी लिख रखा 3 लोक का भगवान है। और यही कबीर साहब ने बताया था भाई, कहता हूं न 3 लोकताएं के मान लो, और कह अनंत करोड़ के मानो, एक जब बात पर जचो। तो वो कहने लगा भाई 3 लोक के ही परमात्मा है, क्योंकि इनसे ऊपर माई है, और एक ब्रह्म है निराकार, वो शक्ति इनसे उत्तम है। तो कहने लगा जी मैंने ऐसे ऐसे एक मार्गदर्शक मिला है, और वो कहता है कि मेरे को गुरु धारण कर, जब मैं आपको सही ज्ञान दूं, नाम दूं। वो बोला भाई बेटा बात सुन दे, मन ने के तेरा भाई मैस्तरवाणी है और के एक नड़वाना है, भाई तेरा काम बनता दिखे ना, बेशक काम बनवा ले, कोई आंट नहीं मेरी औरत है। बाकी देख मैं तो मानू नहीं उन बातों ने, क्योंकि मेरी तो उम्र चाली भाई। इतना इशारा लेकर के आ गया। वैसे कबीर साहब कहते हैं कि कोई जरूरी नहीं होता, जब मार्गदर्शन सही मिल जाए तो उस गुरु से भी आदर जरूर करो उनका, लेकिन अपनी असली उद्देश्य को पूरा करने के लिए कोई भी लोक लाज या मर्यादा बंधन में नहीं बंधा है। तो धर्मदास जी ने फिर बंदी छोड़ कबीर साहब से पुनर्उपदेश लेकर अपना आत्म कल्याण किया। अब वही धर्मदास जी उसी बात पर आरूढ़ होकर के बंदी छोड़ने उनको कहते हैं 42 वंशताएं की गद्दी दे रखी है कि जो तेरे अनुयायियों से उपदेश लेगा वो भी मुक्ति का अधिकारी होगा, अगर वो इस मर्यादा में रहकर नाम जाप करेंगे और बताओगे। तो उसी धर्मदास का आज बहुत बड़ा
पंथ चला हुआ है और बहुत से उपदेशी उनके हैं। तो भाव ये से कहने का जब यथार्थ ज्ञान हो जाएगा, अब जैसे हमने लाल और लालड़ी का पहचान आपको बताई थी कि उस सेठ ने अपने भतीजा ताई करवा दी थी, फिर उन्हें कहने की जरूरत नहीं पड़ी कि लाल कौन सा लालड़ी कौन सी। तो ये हम जो ज्ञान दे रहे हैं बंदी छोड़ का, तो आपको अपने आप पता लग जाएगा लाल केसर लालड़ी क्या से, परमात्मा पूर्ण कौन से और ये कौन मतलब अपूर्ण कौन से। लेकिन ये भी नहीं कहा कि ये परमात्मा नहीं। जैसे डीसी में शक्ति जितनी हो होश है, एसडीएम में भी पावर जितनी है वह यथाउचित से ज्यों की त्यों से, परंतु उसको तुम नो को यू प्रधानमंत्री से कति मानने की जरूरत नहीं। तो ये सतगुरु का केवल यही इरादा है और इस बताने का उद्देश्य भी यही है बंदी छोड़ का कि सत्य मार्गदर्शन करे। भाई 5 के नोट न को 500 का कहें जाओ भाई कि कहने तो बात बन जाएगी, नहीं बन सकती, फिर पछतावा होगा। इसी प्रकार सतगुरु महाराज ने बताया। अब वैद्य का अंग हम आपको सुनाते हैं। वैदा कहते हैं जो व्यर्थ नो का आकरण है भाई, गणा वैदा ना बोला भाई, आवश्यक बात करो, यानी ये अनावश्यक बातें हैं। वैदा कहें अनावश्यक, जिसकी आवश्यकता ना हो और उखाम खा अपना जन्म बर्बाद कर रहे हो, समय बर्बाद कर रहे हो। तो जो साधनाएं हम जिस भी विधि से कर रहे हैं उनको सतगुरु महाराज बताते हैं कि ये ठीक नहीं भाई। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की अमृतमयी वाणी के ग्रंथ साहिब से पृष्ठ 534 अथ 60 दर्शन घमोड़ वैदा। वैद्य के 2 हैं, एक तो वैद्य का ग्रंथ और एक 60 दर्शन घमोड़ वैदा। 60 दर्शन दर्शनी महात्मा कहते हैं जो 10 नामी होते हैं और जिसके अंदर नाथ, तपस्वी और कनपाड़े, घोरी ये सब आ जाते हैं। इनको 60 दर्शन कहते हैं। 60 दर्शन 60 भेख कहां, ये 6 प्रकार के पंथ हैं, 60 दर्शनी बोले उनको। 60 दर्शन सब 60 भेष कहां में, बहुविध धूं धूं धार मचावे, तीर्थ व्रत करें तर बीता, वेद पुराण पढ़त हैं गीता। यो भी वैदा है वैदे से भेद अलैदा, यो भी वैदा। 4 संप्रदा 52 दवारे, जिन्हों नहीं निज नाम बेचारे, माला गाल हुए हैं मुक्ता, 60 दल उवा बाई बक्ता। बंदी छोड़ कैसे कि 60 दर्शन 60 भेष कहां, 60 कहे हैं 6, ये संस्कृत का अक्षर है 60। 60 दर्शन 60 भेख कहां में, बहुविध धूं धूं धार मचावे। मतलब इतने दिखा देंगे लोग, दिखावा तब कर लेंगे, खड़े होकर बैठकर माला गाल लेंगे, कान पड़वा लेंगे, गीता के ज्ञान का नो धारा प्रवाहिक बहुत मीठे मीठे प्रवचनों से श्लोक सुना सुना कर ज्ञान देंगे। बंदी छोड़ने के बात बनाई जग ठग्या, मन पर मोद्या ना, कबीर स्वार्थ ले गया 184 मां। गरीबदास जी महाराज कहते हैं बीजक की बातां कहें, बीजक ना ही हाथ, ये पृथ्वी डोबन उतर रे भाई, कह मीठी बात। कहते हैं 4 संप्रदा और 52 द्वारे, बहुत बड़े सिद्ध हुए हैं रामानंद जी योगी, उन्होंने 4 संप्रदा और 52 उनके अलग से द्वार होते हैं, स्थापना शिष्य बना दिए जाते हैं। कहते जिन्हों नहीं निज नाम बेचारे, निज नाम हर इष्ट का हर देव का निज नाम है। विष्णु जी का भी सतनाम निज नाम है, शंकर भगवान का भी निज नाम है, और ब्रह्मा जी का भी निज नाम है, माता जी का भी, गणेश जियों का भी और निरंजन जी का भी ये निज नाम है। ये निज नाम पर विचार भी नहीं करते, अर्थात उसका जाप साधना नहीं करते, तो उनकी पूर्ण लाभ वो इस इष्ट का भी नहीं ले रहे जिसकी वो उपासना कर रहे हैं। और कहते हैं 4 संप्रदा 52 द्वारे, जिन्हों नहीं निज नाम बेचारे, माला घाल हुए हैं मुक्ता, ये 60 दर्शन उवा बाई बक्ता।
अब उआबाइया से कि एक पुराण कुछ कहे, दूसरा पुराण कुछ कहे, तीसरा पुराण कुछ कहे, और फिर उसके पढ़ने वाले अपनी औरतें न्यारी घड़ सुनावे। तो कह सटदल उआबाई बख्ता, नो कह क्यों उआबाई बख्ता हंडा, जिसका मुंह न पूछड़ शर न पा, उसको कहते हैं उआबाई। यो भी बैदा है, यो बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। भाई बैरागी बैराग न जाने, बिन सतगुरु नी चोट निशाने। बारे बाट बेटम्ब बेलौरी, सठ दर्शन में भक्ति ठगोरी। ये सठ दर्शनी जितने संत हैं साधु हैं, इनमें भक्ति ठगोरी यानी ठगन वाली से, मुक्ति की नहीं से। अब इस कड़वी सत ने सुनकर कोई एकाध ही खुश होगा, और भाई सत तो सत रहा करे, कोई खुश हो चाहे ना खुश हो। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। सन्यासी 10 नाम कहावें, शिव शिव करो न संशय जावें। निर्वाणी नी कच्छ निसारा, भूल गए हैं ब्रह्म द्वारा। सन्यासी 10 नामी महात्मा, उनके नाम सुनिए, वो के जप्या करें। वह 10 नाम से कोई तेनों का भाई अपना सत्संग कराया करो, भाई ठीक विचारत रहो, परमात्मा सत्य है, इस तरह के 10 नाम से। और कोई सा भी किसी शास्त्र में नो लेकिन तो मुक्ति होया करे। तो सन्यासी 10 नाम कहावें, शिव शिव करें न संशय जावे। शंकर भगवान के उपासक हैं, शिव शिव जरूर करें, पर उन असलियत में नो नहीं बेरा। अभी लिख रखा शिव पुराण में कि शिव जी तो शंकर उत्पन्न हुआ, शिव तय। ये बताओ शिव के रहेगा जब जिस तो शंकर उत्पन्न हुआ? इस बात ने कौन समझावे? शिव नाम वैसे शक्ति का उस है, और शक्ति सब में से भाई लक्ष्मी माता में भी शक्ति है, विष्णु भगवान में भी शिव है, और सब में शिव है जितनी जिसकी ब्योत से। तो यहां महाराज कहें ये इसने खोल नहीं पाए इस वस्तु को कि किस तरह उत्पन्न हुआ। फिर वहां कहते हैं कि विष्णु भगवान से शिव उत्पन्न हुआ और ब्रह्मा हुआ। ब्रह्म जो ब्रह्मा जी को परमात्मा मानते हुए कहते हैं ब्रह्मा जी से सब कुछ हुआ। जैसे ब्रह्म कुमारी आपके यहां आश्रम बना हुआ, इसमें हम गए थे और आप भी देख आइयो। वह कहते ब्रह्मा से उत्पत्ति सारी सृष्टि की हुई है। सबसे पहले ब्रह्मा हुआ, उसने फिर आगे सृष्टि रची है। बंदी छोड़ भी कहें ब्रह्मा ने ही ये सृष्टि यानी ये 3 लोक के अंदर जो जितने जीव प्राणी है उससे रचे हुए। पर वो वाय बादशाह दे हाथी के भाई पाको पान भगवान का हाथी कह को सूंडने यथार्थ ज्ञान के बिना। सुन सन्यासी कुल कर्मनासी, निर्वाणी नी कच्छ निसारा, भूल गए हैं ब्रह्म द्वारा। कि ये भी मतलब विष्णु भगवान शंकर भगवान तई ही अपनी सीमित हुए, उस ब्रह्म तक भी नहीं पहुंचते, निरंजन तक भी नहीं जाते, यानी कुछ और लाभ फालतू मिल जावे। सुन सन्यासी कुल कर्मनासी, भग में प्योंदी भूले धोंदी। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। कहते हैं सुन सन्यासी कुल कर्मनासी, और भग में प्योंदी या प्योंद चढ़ाली, भग में कपड़े पैर लिए ऊपर का, और भूले धोंदी। वस्तु को नहीं ज्ञान इन्होंने, बस अपना सांग सांग कर लिया, ऊपर स्वांगदार लिया और वस्तु कुछ है नहीं। भरम करो भैरो को पूजे, सत्य शब्द साहिब नहीं सूझे। माला मुक्ति कक्कड़ हुक्टी ही, बाणा बौड़ी गौडी भांग बसोड़ी। आप देखोगे धूणों पर सुल्फे न्यारे, बांग के गोटे लगते हैं, पिए पड़े रहे ना, मस्त अलमस्त है हम तो। कई गांव तो रोंदे पावे न्यो के हमारे बालक भी बिगाड़ दिए न खागड़ा ने, सुल्फे पैण और सिखा दिए, घर तक चोरी करें है भी इनकी आदत बिगड़ दी, फिर डाके डारन लाग जाएंगे। और उनके महाराज के उनके दर्शन भी जो जाता उनको भी नरक ले जाते हैं, और हम उनको संत मान बैठे। पर भाई वाह बात से साची कंदेसी आंख मांगड़ी दोनों दे दी। साची सुनकर राजी को एक आधा पाओगा जिसका सही ठिकाना दिमाग होगा। जत जलाली जति जलाली पद बिन खाली ना, आया कहते ना
कर्म भरम भैरो को पूजें, कर्म कांड करें, माता मसाणी भूत इनको पूज लेंगे। और सत शब्द साहिब नहीं सूझे, सत शब्द सत नाम सच्चा नाम जाप नहीं करते और पूर्ण परमात्मा की बारे में जानकारी नहीं लेते। जति जलाली पद बिन खाली, नाम न रत्या घोरी घत्ता, यो भी बैदा है बैदे से वेद अलैदा, यो भी बैदा। जति जलाली और पद बिन खाली, ये कि पंथ होता है कि मैं तो बस जमाकती अपना ब्रह्मचारी सो रहे हो। महाराज के ठीक से ब्रह्मचारी रहे और नाम ना जपे तो गधा बनेगा, कि सारा लगा ब्रह्मचारी बनेगा। गरीबदास जी महाराज कहते हैं डेरे डांडे खुश रहो, डेरा का अपने घर ने, और खुश रे ले ना मोक्ष। ये जो हिजड़े होते हैं बचपन से ब्रह्मचारी हों से, बता कौन सा मुक्त हो जाएगा। और भाई दरू पर लाद पार हो गए, फिर डेरे में के दोष। दरू जी घर में रहे, 10,000 वर्ष यहां राज किया, उसके औलाद हुई, ब्याह करवाया, राम पाए पाछे, यानी विष्णु जी के दर्शन हुए पाछे। प्रहलाद ने 10 साल के न हो गया था ईश्वर दर्शन विष्णु जी के, और फिर ब्याह करवाया और बालक हुए और स्वर्ग में गया। बंदी छोड़ने के हैं तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश ये ब्याह रखे, और इनके पत्नी रही, और इन न पान खातिर तम लंगोट बांध के बन में बैठो, अपना सत डंगते रहो। जिस प्रकार वो रहे, जिस प्रकार कोई ब्रह्मा जी भी विष्णु जी भी शंकर भगवान से, तुम अपना आचरण ठीक रखो, बच्चे पैदा करो और उनको अच्छी शिक्षा दो, और परमात्मा पाण की यानी पूर्ण विधि उनको पूरे गुरु ते नाम दुआओ। तो यहां कहते हैं प्रहलाद का जो पोता था, प्रहलाद का लड़का बैलोचन हुआ। बैलोचन के राजा बलि हुए, जिसने अश्वमेघ यज्ञ करी थी, जिसमें भगवान विष्णु ने 52 रूप धरकर उसको छड़ा था। तो इस प्रकार कहते हैं धरु प्रहलाद उधर गए, फिर इस घर में के दोष भाई, पर नाम सही हो, विधि सही हो, भक्ति ठीक हो, पार हो जाओगे। प्रमाण दे रहे, मैं जमींदार होते हुए गरीबदास जी ने कहा राम पार हो गए रहे थारा की 8 पीरा, पर तुम विश्वास नहीं करते हमारा पर, तुम राज्य उड़ो हो सोचता धूने लानिया बैठा हो है। और भाई अच्छे जानते दो सुनावा गाल। एक ने बोला साधु था, औरता ने धोरा नहीं आने दिंदार ने कहा मर ढेड नहीं परे ने, और उसने वाह भाई वह साधु के। जब वो औरता इतना डरे तो उसमें कमजोरी से, जिसने आत्म तत्व दर्श लिया तो इस मरीन में कोई अंतर नहीं है। हमने एक सांग देखा, बचपन में सांग देखा करते, तो एक लड़का सुथरा जवान बचपाड़क सा अपनी रखा रहा ऊपर बाल से लड़की की त्रिया, और लड़की का रोल करे वो। अच्छा, उसमें 2 जने लड़न लाग रहे, एक ने बोला देख कितनी सुथरी छोरी, और ने बोला छोरा से निर्भाग्यो, बोला रहन दे छोरी से। तो उसके पेटा भरण खातिर वो अगले दिन उसको साथ ले गया। जब उन जहां रुके हुए थे एक चौपाड़सी में, उन कपड़े तारे, अपने कपड़े बदले, फिर उनकी गेला वो लड़का जंगल पानी होगा। नो बोला रहा साचे मैं तो इसने छोरी समझ रहा था। अगले दिन फिर उस लड़के ने लड़की का रोल करा, पर वो देखनिया उसने नो का ससुरा छोरा से थे, यानी उसमें भाव नहीं बना लड़की वाला। जिस प्रकार पहले टूला था वो, फिर उसमें भाव नहीं। इसी प्रकार जिसने आत्म तत्व दर्श गया, महाराज गरीबदास जी कहते हैं एक बीज पिंड ब्रह्मांड में कोई पुरुषा कोई नारी है, कोई अंतर नहीं इसमें, कि ये वही आत्मा एक है। इस काल ने 2 चोले पड़ा रखे इस ताई, सब संत ने कहा चोला बदल लिया, तो एक स्त्री का पैर रहा से एक पुरुष का कपड़ा पैर रहा है। अंत जो उसमें जो जाएंगे ना अंत इसमें गहराई के अंदर, तो फिर कुछ भी नहीं है। और जिसने इतना ज्ञान नहीं है, इतना उसका निर्भय नहीं हो चुका है, तो वो घबरावे से औरतां थे, रोटी औरतां की पोई हुई खावा, कपड़े औरत धोए है, सारा काम का बर्तन हुआ मांझे, पर नजदीक आ जाता खा जाएंगी। अपनी चौकसी यानी अपने अंतःकरण साबित है कि कोई दिक्कत नहीं बिरा। तो हम कहां तक बंदी छोड़ के कड़े तई बुद्धि ठावा इन इंसाना की, एक जगह थोड़ा 100 जगह कूट रखी इनकी बुद्धि, अगना न्यों तो होना नहीं चाहिए।
तो बात सतगुरु की जो जब समझ में आ जाएगी फिर कति आदमी निर्भय हो जाता है। तो यहां कहा जति जलाली पद में खाली नाम ना रट्या, नाम तो जप्या नहीं पाखंडा मर गया। गोरी गत्ता गोरी साधु उसने कहे हैं जो शमशाना पर पड़ा रहे और भाई भांग पी रहा अच्छी सरड़ फरड़ नहावन दो है टट्टी में हाथ मारे जा क्यों नशा में पास किता हाथ लागे उसके। अरे कह साधु का सूता गोरी साधु है भाई तो क्या है तो नहीं घबरांदा, दारू पी पास कौन घबरावा है। उन्होंने कहते हाथी के राजा के हाथी ने भी नहीं बोला काटड़ी ने बेचा भाई बता भाई उन्हें वो भी निर्भय हो रहा था फिर तो भी गोरी साधु था। और जब वो नो बोला मैं तड़के बेचूंगा, तड़के लाए पकड़ के सुबह नो बोला भाई के लेगा के देगा इस काटड़े के, नो बोला जी तो व्यापारी कौन रे, यानी ही तो सौदा कौन रहा जो काटड़े ले लिया था, यानी वो जो नशा था मेरा वो उतर चुका है। तो यहां पर हम पता नहीं क्या न के बना बैठे। मडी बसंता ओडे कंथा और बनफल खावे नगर न जावे यो भी बैदा है बैदे से वेद अलहदा यो भी बैदा। मढ़ी बसंता घर न छोड़ के और एक आश्रम बना लिया, उसमें सारी चीज चाहिए भाई, पंखे भी कूलर भी रोटी भी कटोरी भी गिलास भी सारा सौदा। तो युग आश्रम वो भी है और आश्रम वो भी है जहां वो भगत जी घर छोड़ कर जा बैठे तो बंदी छोड़ के हैं। और फिर वो भी से हैं जो कति जाकर गुफा बना ली उधर झुपड़ी गाली, वो भी आश्रम है। बड़े छोटे का फर्क से कर्म सारे होंगे वहां पर, रोटी भी चाहिएगी चटनी भी चाहिएगी आटा भी चाहिएगा, सारा सौदा बनाना पड़ा। फिर कहते हैं इसे भी कति अपने आप में जो साधु को वहां से कि बणमा चले जाके और फूल पत्ते और फल खाते हैं, नौका हम उसके से तो फिर साधु है नहीं समझते। गरीबदास जी कहते हैं गरीब पून केले की को पीने है, केले के पत्तियां का लंगोट बांध लेंगे सारा शरीर उगाड़ा। गरीब केले की को पीने है फूल पान फल खाही, नरका मुख नहीं देखते भाई बस्ती न कटना जाही।